नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मर्म शायरी से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं मर्म शायरी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है, मांस मर्म की संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मर्मों की संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, मांस मर्म, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि, है ना। तो 11, 41, 47, 8, 20। तो सबसे पहले मांस मर्म की संख्या कितनी बताई गई है, 11 बताई गई है। ऑप्शन क्या है, 41 है, 37 है, 27 है, 11 है। तो सही जवाब क्या होगा, 11 हो जाएगा। दूसरा है सिरा मर्म की संख्या है। तो सिरा मर्म दूसरे नंबर पर आता है 11, 41, है ना। दूसरे नंबर पे 41 आता है, इसका मतलब सिरा मर्म की संख्या 41 हो जाएगी। फिर देखेंगे मांस शिरा स्नायु नहीं पूछा गया, अस्थि पूछ दिया गया। अस्थि मर्म की संख्या है, तो अस्थि मर्म की संख्या कितनी बोली गई है, अस्थि मर्म की संख्या 9, 8, 27, 11। तो सही जवाब क्या है, 8। 8 जो है अस्थि मर्म की संख्या होती है। अगला प्रश्न है संधि मर्म की संख्या होती है। संधि मर्म की संख्या कितनी होती है, 20, 18, 27, 11। सही जवाब क्या हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न देखेंगे कुर्च मर्मों का वर्णन सर्वप्रथम वर्णन किस आचार्य ने किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मर्म की बात करें तो मर्म जो है सुश्रुत की अवधारणा है, सुश्रुत की देन है, इसलिए जब भी बात आएगी सुश्रुत को सबसे पहले लगाएंगे। देखिए सुश्रुत है, चरक है, वाग्भट है, हारित है, सुश्रुत सही जवाब है। कौन से मर्म विद्ध होने पर कालांतर में मारक होते हैं। तो कौन सा मर्म निम्नलिखित में है जो विद्ध होने पर कालांतर में मारक हो जाएगा। मारक का मतलब मृत्यु कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्षिप्र मर्म, इसको याद रखिएगा। क्षिप्र मर्म जो है कालांतर है, फिर भी अगर विद्ध हो जाएगा तो इससे मृत्यु की संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि के सन्निपात का नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि मर्म की परिभाषा क्या है, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाते। तो इसका क्या है, ये मर्म की डिफिनीशन है। तो ऑप्शन क्या है, मर्म, मरण, पंचतत्व, निपात। तो ये क्या है, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि के सन्निपात को हम लोग मर्म कहते हैं, मर्म का डिफिनीशन है ये। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कौन से मर्म आग्नेय होता है। तो आग्नेय प्रवृत्ति का कौन सा मर्म है, क्षिप्र मर्म, सध्या प्राणहर्म, कालांतर प्राणहर्म, विसलग्न मर्म। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सध्या प्राणहर मर्म जो होता है आग्नेय प्रवृत्ति का होता है, नेचर का होता है। अगला प्रश्न देख रहे हो कौन से मर्म सौम्य एवं आग्नेय होते हैं। तो अभी तक आग्नेय था सध्या प्राणहर्म जो कि पहला मर्म होता है, और उसके बाद देखेंगे सौम्य एवं आग्नेय पूछा है। तो यहाँ पर दूसरा जो मर्म होता है वो है कालांतर प्राणहर्म। कालांतर प्राणहर्म का जो प्रकृति होती है वो सौम्य के साथ साथ आग्नेय होती है। आग्नेय होने की वजह से ये है, आग्नेय और सौम्य होने से कालांतर में प्राणहर होती है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कौन सा मर्म वायव्य होते हैं। तो वायव्य प्रकृति का मर्म कौन सा है। तो हम लोगों ने देखा था कि सध्या प्राणहर मर्म क्या था, वो आग्नेय था। कालांतर क्या था, सौम्य और आग्नेय था। और यहाँ उसके बाद देखेंगे तीसरा क्या है, वायव्य। तो वायव्य विसलग्न मर्म वायव्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे किस मर्म में से शल्य आहरण करते ही मृत्यु हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस मर्म से अगर शल्य को निकाल दें तो तुरंत रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्षिप्र मर्म है, सध्या प्राणहर मर्म है, कालांतर प्राणहर मर्म, विशल्यग्न मर्म। सही जवाब क्या, विशल्यग्न मर्म। जैसा कि नाम विशल्यग्न, जैसे ही मर्म को निकालेंगे घन मतलब मृत्यु हो जाएगी रोगी की। देखेंगे अगला प्रश्न कौन से मर्म सौम्य होते हैं। तो कौन से मर्म सौम्य होते हैं। तो यहाँ पर वैकल्यकर मर्म जो होता है सौम्य होता है, तो सही जवाब है वैकल्यकर मर्म। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कौन से मर्म अग्नि वायु गुण भूयिष्ठ होते हैं। तो अग्नि और वायु गुण से युक्त कौन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रुजाकर है, सध्या प्राणहर मर्म है, कालांतर प्राणहर मर्म है और विषलग्न मर्म है। तो सही जवाब होगा अग्नि और वायु गुण भूयिष्ठ रुजाकर मर्म होते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे सध्य प्राण हरम अंते मर्माघात का परिणाम होता है। तो ध्यान दीजिएगा सध्य प्राण हरम अंते, तो यहाँ पर देखेंगे अंते जुड़ा है। अंते का मतलब कि सध्या प्राण हर मर्म के अंत में। जैसे अगर मान लीजिए अगर सध्या प्राण हर मर्म का एरिया आपका ये है, इतने एरिया में सध्या प्राणहर मर्म की लोकेशन है, अगर इसके अंत में मतलब बिल्कुल अंत में अगर इसको हम आघात होगा तो इस पर तुरंत मृत्यु नहीं होगी। तो ये चेंज हो जाएगा, सध्या प्राणहर मर्म से कालांतर में मृत्यु होगी। ये तुरंत मृत्यु नहीं होगी, सेकंड स्टेज में चलाएगा कालांतर में। इसलिए सध्या प्राणहर मर्म के अंत में अगर मर्माघात होगा, उसके लास्ट में या इंड पे मर्माघात होगा, चोट लगेगी, तो वो कालांतर जो है
में मृत्यु होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा प्रश्न है, कालांतर प्राणहरम अंते मर्माघात का परिणाम होता है। तो कालांतर प्राणहर मर्म अगर है, मान लीजिए कालांतर प्राणहर मर्म का ये रीजन है, उसके अंत में, उसके लास्ट में अगर कोई मतलब कि बिल्कुल उसके बाउंड्री से बाहर अगर चोट लग रहा है, इसका मतलब उसका कालांतर में मृत्यु न होके उसमें क्या होगा, वैकल्यता होगी, सिर्फ पीड़ा होगी, विकलता होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विसलग्न मर्माघात का परिणाम होता है। तो विसलग्न जो होते हैं उस पर अगर चोट लग जाए तो उससे भी वैकल्य अर्थात विकलता हो जाएगी। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, मर्म सध्य प्राणहर मर्म मारक होते हैं, अर्थात सध्य प्राणहर मर्म कितने दिनों में मृत्यु के कारण होते हैं। तो 0 से 7 दिन होता है, मतलब कम से कम एक तो सध्य मतलब तुरंत हो जाएगा और अधिकतम से अधिकतम 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो 7 रात्रि में जो है सध्य प्राणहर मारक होते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, कालांतर प्राणहर मारक होते हैं। तो जो कालांतर प्राणहर मारक होते हैं तो 15 से 30 दिन के अंदर में। तो सध्य प्राणहर 0 से 7 दिन होते हैं और कालांतर वाले 15 से 30 दिन। तो 15 से 30 दिन की बात करते हैं, एक पक्ष से अथवा एक माह में, एक पक्ष अथवा एक माह, एक पक्ष का मतलब 15 दिन हो जाएगा, है ना, 15 दिन हो जाएगा, इसलिए एक पक्ष से एक माह सही जवाब होगा। किस मर्म पर आघात होने से आक्षेप से मृत्यु होती है। तो आक्षेप से मृत्यु मतलब कन्वल्जन आएगा, तो क्षिप्र मर्म पर जो आघात हो जाएगा तो आक्षेप से मृत्यु होती है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, किस मर्म पर आघात होने से पाद स्तब्धता या खंजता होती है। तो पाद स्तब्धता या खंजता, जैसा का मतलब पैरों में ये चीज़ हो रही है, इसका मतलब पैर का ही कोई मर्म होगा। तो पैर का मर्म देखेंगे, क्षिप्र मर्म, गुल्फ मर्म, जानु मर्म, लोहिताक्ष मर्म। तो ये आपका गुल्फ मर्म है। गुल्फ मर्म में आघात होने पर पाद स्तब्धता या खंजता हो जाएगा, तो इसको हम लोग एंकल ज्वाइंट बोलते हैं। किस मर्म पर आघात होने से रक्त क्षय होकर मृत्यु होती है। ध्यान दीजिएगा, रक्त क्षय, ब्लड लॉस, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। तो लोहिताक्ष, इंद्रबस्ती, उर्वी और सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी है, ठीक है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, किस मर्म पर आघात होने से खंजता होती है। खंजता मतलब लंगड़ा कर चलना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, कौन सा मर्म है, क्षिप्र मर्म, गुल्फ मर्म, जानु मर्म, लोहिताक्ष। तो ध्यान दीजिए, पैर का ही मर्म होगा जिसमें लंगड़ा कर चलेगा। तो यहाँ पर ये है जानु मर्म, अर्थात नी ज्वाइंट पे अगर आघात होगा तो खंजता होगी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सत्व रजस तमस साम अधिष्ठानम किसे कहा गया है, किसको कहा गया है। तो किसमें सत्व रजस तम का अधिष्ठान होता है, मन को, शरीर को, आत्मा को, हृदय को। तो हृदय में ही सत्व रजस तम का अधिष्ठान होता है। किस मर्म पर आघात होने से स्पर्श ज्ञान का अभाव अथवा शरीर का अधोभाग निश्चेष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्पर्श का अभाव या शरीर का तथा शरीर का अधोभाग निश्चेष्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा है कटिक तरुण, कुकुंदर, नितंब, अपस्तंभ। तो यहाँ पर कुकुंदर को हम लोगों ने जब पढ़ा है तो उसको छछुंदर बोला है कि छछुंदर अगर कमर के आसपास अगर छू ले तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्पर्श ज्ञान का अभाव तथा शरीर का अधोभाग निश्चेष्ट हो जाएगा। आप लोग लेक्चर में जाएंगे तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाया है। किस मर्म पर आघात होने से अधकाय शोष दौर्बल्य तथा मरण होता है। तो अधकाय शोष, दौर्बल्य तथा मरण किस मर्म पर आघात से होता है, कटिक तरुण, कुकुंदर, नितंब, अपस्तंभ। सही जवाब है नितंब। नितंब जो है मर्म पर आघात होने से अधकाय शोष, दौर्बल्य तथा मरण होता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, किस मर्म पर आघात होने से मनुष्य रस ज्ञान नहीं कर सकता, अर्थात उसको टेस्ट नहीं मिलता है, जिह्वा का टेस्ट नहीं मिल पाएगा, किसी भी चीज़ खाए पिएगा। तो मातृका, क्रिकाटिका, जिह्वा, धमनी। तो ऑप्शन दे दिए, जिह्वा दे दिया, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये आप जवाब नहीं है। तो सही जवाब क्या है कि धमनी। धमनी मर्म पर आघात होगा तो मनुष्य रस ज्ञान का अभाव हो जाएगा। किस मर्म पर आघात से मूकता मतलब बोल नहीं पाएगा तथा स्वर विकृति हो जाएगी। तो सही जवाब होगा मातृका, क्रिकाटिका, जिह्वा, धमनी। तो धमनी जो मर्म है उस पर अगर आघात होगा तो यहाँ पर देखा था मनुष्य के रस का ज्ञान नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ मूकता या बोल नहीं पाएगा या
बोलेगा तो अस्पष्ट शब्द बोलेगा, है ना, मूकता और स्वर विकृति हो जाएगी। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, किस मर्म पर आघात होने से चल मूर्धता हो जाती? तो हम लोगों ने इसको बोला था, चल मूर्धता बहुत अच्छे से याद किया था। तो विधुर, क्रिकाटिका, मातृका, फणमर्म। तो हम लोगों ने देखा था क्रिकाटिका जो मर्म होता है उस पर आघात होने से गर्दन में पाई जाती है, तो गर्दन हिलने लगेगा, चल मूर्धता। मूर्धता मतलब सिर की बात कर रहा है। किस मर्म पर आघात होने से बाधिर्य हो जाता है? तो विधुर, क्रिकाटिका, मातृका, फणमर्म। विधुर मर्म पे आघात होने से आपका बाधिर अर्थात बहरापन हो जाता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, किस मर्म पर आघात से गंध ज्ञान नहीं हो पाता है? तो गंध ज्ञान होने के लिए क्या जरूरी है? विधुर, क्रिकाटिका, मातृका, फणमर्म। फणमर्म कहाँ पाया जाता है? नाक में पाया जाता है, इसलिए फणमर्म बोला गया है। तो इस पर अगर आघात हो जाएगा तो गंध का ज्ञान नहीं हो पाएगा, व्यक्ति सूंघने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अगला देख रहे होंगे, किस मर्माघात से अंधता या दृष्टि उपघात हो जाती है? तो देखेंगे, ऑप्शन है दृष्टि, शंख, अपांग, आवर्त। तो आवर्त सही जवाब है इसका। किस मर्म पर आघात से उन्माद, भय तथा चित्तनाश होकर मृत्यु हो जाती है? तो श्रृंगाटक, सीमंत, अधिपति, शंख। सही जवाब होगा सीमंत। सीमंत पर अगर आघात होगा तो उन्माद हो जाएगा, भय होगा, चित्तनाश होकर मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, प्रमाण के बारे में है कि कौन से मर्म का कितना प्रमाण होता है। उर्वी, कुर्चशिर, विटप, कच्छधर, पार्श्व तथा स्तनमूल मर्मों का प्रमाण होता है। तो सही जवाब क्या है? 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, स्वपाणितल प्रमाण। तो सही जवाब होगा 1 अंगुल जो है ये प्रमाण होता है। मणिबंध तथा गुल्फ, तो हम लोग ने देखा था मणिबंध तथा गुल्फ मर्मों का प्रमाण होता है 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, स्वपाणितल अंगुल। तो यहाँ पर 2 अंगुल जो होता है मणिबंध और गुल्फ मर्मों का प्रमाण होता है। हृदय, कुर्च, गुद, नाभि, श्रृंगाटक, सीमंत, नीला, मन्या तथा मातृका मर्मों का परिमाण होता है 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, स्वपाणितल। तो सही मायने में क्या है? स्वपाणितल। व्यक्ति के पाड़ी हाथ के तली के समान प्रमाण का इसका होता है। किस मर्म पर आघात होने से रक्तस्राव अधिक होता है? तो रक्तस्राव किस में अधिक होगा? तो क्षिप्र, तल हृदय, मातृका, धमनी। सही जो होगा धमनी मर्म पर आघात होगा तो रक्तस्राव अधिक होगा। किस मर्मों पर आघात से धातु क्षय निश्चित होता है? सध्य प्राणहर, कालांतर प्राणहर, वैकल्यकर, रुजाकर। तो सही जवाब क्या होगा? कालांतर प्राणहर मर्म पर आघात होने से धातु क्षय निश्चित होता है। किन मर्मों पर आघात होने से मन तथा बुद्धि का विपर्य हो जाता है एवं इंद्रियार्थों की प्राप्ति नहीं हो पाती है? सध्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, वैकल्यकर, रुजाकर। सही जवाब होगा सध्य प्राणहर मर्म सही जवाब है। मूल इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।